यदि भगवान की माया से बचना है तो हमें ठाकुर जी की शरण में जाना पड़ेगा। गीता में कह रहे हैं श्री ठाकुर जी, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी जो माया है वो बड़ी अद्भुत है। कैसे बच पाएंगे? बोले मामे वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, जो मेरी शरण में आएगा वो इस माया से बच जाएगा। कबीरदास जी का सबने नाम सुना होगा आपने। कबीरदास जी का एक दोहा है, शायद आपने पढ़ा भी होगा कहीं बचपन में। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दोई पाटिन के बीच में साबुत बचा न कोय। अब नेक पहले ये बताओ, चक्की किस किसने चलाई है? यहां जितने बैठे हैं चलाई है। देखो फिर से ही बात आ गई, यंगस्टर्स ने नहीं चलाई, उन्हें चक्की मिली नहीं, उन्हें तो सीधा मिक्सर ग्राइंडर मिला। कहां से चलाए? देखी तो होगी चक्की आप लोगों ने। हाँ, दो पत्थर के पार्ट होते हैं, एक हैंडल लगा होता है, एक कील जो दोनों पत्थर के पार्ट को जोड़ के रखती है, बीच से गेहूं जो भी डालो पिस कर एक किनारे से बाहर निकल जाता है, ये चक्की है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। संसार रूपी इस चक्की को देखकर कबीरदास जी रो रहे हैं कि आकाश और पाताल रूपी जो दो पार्ट है, आकाश पृथ्वी रूपी जो दो पार्ट है, इसके बीच में ये जो जीव है, जो गेहूं, जो कनक का जो दाना है, वो निरंतर इसमें पिसा जा रहा है, पिसा जा रहा है, पिसा जा रहा है। तो कबीरदास जी के बेटे हुए कमाल, उन्होंने अपने पिताजी को उत्तर दिया, और कबीरदास जी के बेटे कमाल ने कहा, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होय, जो कीले पाटी में रहे, तो बालन बाका हो। उस चक्की में एक बीच में कील होती है, यदि उस कील में कोई गेहूं का दाना यदि चिपक जाए तो 24 घंटे चक्की चलती रहे, उस गेहूं के दाने का बाल भी बाका नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से संसार रूपी चक्की का जो कील वो परमात्मा है। यदि पिसने से बचना चाहते हो तो श्री ठाकुर जी की शरण में आ जाओ तो बच जाओगे। पूज्य पंकज जी थानवी जी के चैनल और पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें।